गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात की थी, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद हमने किया था कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमने किया था कि इट शुड एबल टू रेप्लिकेट मीन्स जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी बनाना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इट रेप्लिकेट्स वेयर एज आरएनए डू नॉट रेप्लिकेट। तो डीएनए हम लोग की रेप्लिकेशन हम लोग करेंगे। रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आता है। रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। जैसा डीएनए आपके पास है, सेल डिवाइड करने से पहले उसकी अपनी कॉपी बनाता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, वन स्ट्रैंड, द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं दोनों स्ट्रैंड, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ज्वाइन करता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ज्वाइन करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है रेप्लिकेशन का। सबसे कॉमन मेथड है रेप्लिकेशन का जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए की रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के समय होती है, सेल डिवीजन के इंटरफेस के समय, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेस के एस फेज में होता है जब डीएनए अपना अमाउंट डबल करता है। और डीएनए अपना अमाउंट डबल क्यों करता है? ताकि हर डॉटर सेल के अंदर सेम अमाउंट का डीएनए पास हो सके। एक स्पीशीज़, एक ऑर्गेनिज्म और एक स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर हैं उनमें डीएनए का अमाउंट सेम होता है। तो सेम अमाउंट रखने के लिए जब भी कोई सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगा उससे पहले डीएनए अपना नंबर डबल कर लेता है और रेप्लिकेट करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये बताया गया है कि रेप्लिकेशन के समय ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं बेटा। हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है। ये अगर आप फिगर देखोगे, फिगर में दिखाया है डीएनए ऊपर डीएनए दिखा रहे हैं जो खुला जब उसने कॉपी बनाई। एक पुराने स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया, पुराने स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया। तो नया स्ट्रैंड बनता है पुराने स्ट्रैंड के ऊपर और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से बनता है। तो एक स्ट्रैंड नया होता है, दूसरा स्ट्रैंड पुराना होता है। इसीलिए इस मेथड को हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड वन इज द ओल्डर स्ट्रैंड एंड अदर वन इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये सबसे पहली बात कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेट करता है। दैट वाज गिवन बाय मेसलसन एंड स्टॉल, मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ये ने दिया था सबसे पहले। यहाँ स्पेलिंग गलत है बेटा फ्रैंकलिन स्टॉल की, ये आप ठीक कर लेना। अब इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या उसने, ई कोलाई को सबसे पहले उसने ग्रो कराया हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर, दैट इज़ N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर ग्रो कराया, जिसकी वजह से जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो सारा का सारा डीएनए के अंदर हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का आ जाएगा। तो ये देखो उसने दिखाया है ई कोलाई को N15 के मीडियम पे ग्रो किया, N15 नाइट्रोजिनस बेस में N15 आ गया, नाइट्रोजिनस बेस में N15 आने की वजह से नया जो डीएनए बना सारा का सारा N15 वाला बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लास्क के नीचे दिखाया है कि जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई, सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें जो मेथड हमने इस्तेमाल किया है दैट इज़ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड। ये सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है बेटा सिंपल प्रोसेस होता है कि जब हम किसी चीज़ को गोल घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जिसकी वजह से हैवी जो है सेगमेंट वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और लाइटर सेगमेंट ऊपर आ जाती है। तो यूजुअली हमारे पास दो ही सेगमेंट्स आती हैं, एक नीचे पैलेट
जो हैवी होता है, और लाइटर वन ऊपर जो सुपरनेटेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सीजियम क्लोराइड एक केमिकल है जिसकी डेंसिटी का ग्रेडियंट प्रिपेयर करते हैं। ग्रेडियंट मीन्स हैवी नीचे हैवी, उससे ऊपर लाइट, उससे ऊपर लाइट, उससे ऊपर लाइट। तो इस तरह से ग्रेडियंट प्रिपेयर करते हैं डेंसिटी का। और जब इसमें किसी चीज़ को डालकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो हमें सिर्फ 2 फ्रैक्शन नहीं मिलती, हमें कई फ्रैक्शंस मिलती हैं। मींस सबसे हैवी सबसे नीचे, उससे लाइट उससे ऊपर, उससे लाइट उससे ऊपर, और उससे लाइट सबसे ऊपर। तो इस तरह से वी विल गेट डिफरेंट फ्रैक्शन इन वन टेस्ट ट्यूब। तो इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो हमने इसमें हैवी आइसोटोप के साथ जब इसको ग्रो किया तो देखा कि हमारे पास नीचे जो है सिंगल स्ट्रैंड आ रहा है, एक पिंक कलर का बैंड आया डेंसिटी ग्रेडियंट में हैवी नाइट्रोजन के साथ। सारा का सारा डीएनए हैवी था, दैट इज़ N15 N15। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दिया, दैट इज़ N14 वाले मीडियम पे ग्रो किया। और इमीडिएटली आफ्टर 20 मिनट्स जो है फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स के बाद आएगी, मतलब सेल एक बार डिवाइड करेगा। तो हमने ये देखा 20 मिनट्स क्यों रखा, क्योंकि ये इसका जनरेशन टाइम है। ई कोलाई 20 मिनट में एक बार रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, तो इसका डीएनए एक बार डिवाइड करेगा 20 मिनट में। तो जब इसको 20 मिनट बाद देखा गया तो अब इसका डेंसिटी ग्रेडियंट में जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बैंड आया। इंटरमीडिएट बैंड मतलब जिसमें कि N15 और N14 का एक एक स्ट्रैंड था। उसके बाद फिर इसको N14 वाले मीडियम पे ही रखा। सेकंड जनरेशन 20 मिनट बाद फिर देखा गया तो इसके बाद देखा गया कि अब 2 बैंड अपीयर हो रहे हैं। एक बैंड तो आपका बीच वाला मीडियम बैंड जिसमें कि N15 N14 है, और एक और बैंड अपीयर हुआ जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड N14 N14 है। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन 20 मिनट बाद फिर देखा गया। तीसरी बार जब डीएनए रेप्लिकेट किया तो N15 N14 वाला एक बैंड रहा हमारा, जो इंटरमीडिएट बैंड है, उसका साइज़ कम होता रहा, और ये जो है N14 वाला साइज़ जो है वो बढ़ता रहा। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट फ्रैंकलिन स्टॉल और मेसल्सन ने किया था। तो ये जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करता है। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ये इस तरह से दिखाया गया है। पहले जब हमने उसको N15 वाले मीडियम में ग्रो किया ई कोलाई को, तो ये देखिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, ठीक है, हैवी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वो हैवी बैंड आया, नीचे की तरफ पिंक कलर का बैंड आ रहा है। 20 मिनट के बाद इसको हमने 20 मिनट के लिए N14 वाले मीडियम में, लाइटर मीडियम में रखा, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर बैंड आया। और इसमें अब एक बैंड देखिए आपको ब्लू कलर का दिख रहा है N15 वाला, और दूसरा एक पिंक वाला जो है N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू वाला N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर N14 मीडियम में हमने फर्दर 20 मिनट के लिए और रखा, तो हमने देखा कि 2 तरह के स्ट्रैंड आए। अब ये ऊपर वाले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड खुलेंगे, N14 वाले पे नया N14 बन जाएगा, और N15 वाला जो एक स्ट्रैंड है उसके ऊपर नया N14 बन जाएगा। तो एक स्ट्रैंड तो हमारा लाइटर फ्रेगमेंट का बनेगा, और दूसरा स्ट्रैंड हमारा पुराना वाला इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसके बाद फिर हमने 20 मिनट बाद फिर उसको वो किया, तो इसमें देखिए फिर से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो N14 वाला डीएनए था उसने 2 कॉपीज़ बना दी, दोनों N14 वाली आई, और N15 वाला जो है उसने एक N14 वाला बना दिया, और एक बना दिया N14 एंड N15 वाला। तो इस तरह से डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ये इस तरह से आपका चलता रहेगा, और ये हमें बताता है कि डीएनए इज़ अ रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। ये अगेन वही चीज़ दिखाई गई है सिंपल से, एनसीईआरटी का डायग्राम है। N15 के दोनों बैंड थे, 20 मिनट बाद देखा N14 में ग्रो करके तो एक 14 और एक 15 का आया। 40 मिनट के बाद 2 बैंड्स तो आपके आ गए N14 वाले, और 2 बैंड आपके रह गए N14 और N15 वाले का। तो दिस वाज
मसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ये आता है। इसके बाद अगेन सेम रिप्रेजेंटेशन दूसरी तरह से दिखाई गई है। तो ये देखिए, ई कोलाई को हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का दिया गया अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में। उसके बाद उसके दोनों स्ट्रैंड हैवी हो गए डीएनए के। उसके बाद उसको लाइटर अमोनियम क्लोराइड में शिफ्ट किया गया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बताया, उसकी हेल्प से इसको देखा गया। हाइब्रिड जो है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला था और लाइटर डेंसिटी वाले बाद में ज़्यादा अपीयर होने लग गए। तो दिस इज़ अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय मसल्सन एंड स्टॉल। इसका मैकेनिज़्म हम लोग कल करेंगे बेटा, आप ये कॉपी में से पढ़िएगा, बुक में से। अगर समझ नहीं आता तो कल हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर का, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली इट विल कम। थैंक यू।